सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है चेतना और मेरे YouTube चैनल फ्यूबैक्स मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 560 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन तथा दर क्या होंगे? If a sum becomes 560 rupees in 3 years at simple interest rate and 600 rupees in 5 years, then what will be the principal and rate of interest? अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है। पहले ये देखिए कि कोई भी राशि 3 वर्षों में 560 रुपये हो जाती है। अभी हमें जो मूलधन है या जो राशि है वो हमें पता नहीं है, तो 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 560 रुपये। ठीक है, और 5 वर्षों में 600 रुपये हो जाती है। 5 वर्षों में कितनी हो गई है? 600 रुपये। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है? 2 वर्ष का। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया? 600 माइनस 560 आ गया 40 रुपीज़। अब 2 वर्ष में कितनी बढ़ी है? 40 रुपीज़ बढ़े हैं। 2 वर्ष में साधारण ब्याज के कितने रुपए बढ़े हैं? ब्याज के 40 रुपीज़। तो 1 साल में कितने बढ़ेंगे? 40/2 कितना हो जाएगा? ये 20 रुपये। ठीक है, तो 3 वर्ष में कितने बढ़ेंगे? 3 वर्ष में 20 × 3 = 60 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष में जो राशि थी वो कितनी हो गई थी? 560 रुपये। इस 560 में ब्याज कितना था? 60 रुपये। तो आप लोग मूलधन निकाल सकते हो। ठीक है, 560 तो बढ़कर हुई थी, इसमें 60 रुपये क्या था? ब्याज था। तो मूलधन निकाल लो। मूलधन कैसे निकलेगा? मूलधन क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज। तो अभी हमारे पास मिश्रधन क्या आ गया? 3 साल के बाद जो राशि हुई थी 560 और 3 साल में ब्याज कितना था? 60। तो हमारे पास मूलधन कितना आ गया? ये आ गया 500 रुपये। और अब आपके पास क्योंकि मूलधन आ गया है तो आप लोग दर निकाल सकते हो। तो रेट क्या होता है? रेट = ब्याज। ठीक है, ब्याज × 100 अपॉन मूलधन मीन्स प्रिंसिपल × टाइम, मतलब समय। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए 2 वर्ष के लिए कितना था? 2 वर्ष के लिए 40 रुपीज़ था। 1 के लिए कितना था? 20 रुपीज़। तो हम 1 के लिए ही निकाल लेते हैं, 1 साल के लिए ही। तो हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह पुट कर दिया यहाँ पर 20 × 100 डिवाइडेड बाय, ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 500। और टाइम कितना लिया हमने? 1 लिया, क्योंकि यहाँ हमने जो ब्याज यूज़ किया है वो हमने 1 साल का लिया है। तो टाइम भी कितना लेंगे? यहाँ पर 1 लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 5 1 = 5, 5 4 = 20 = 4%। तो रेट क्या आ गई? 4%। और यहाँ पर मूलधन कितना आ गया? 500 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 भाग है। यदि दर तथा समय समान हो तो दर परसेंट कितनी होगी? इन सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 1/6 ऑफ द प्रिंसिपल। इफ द रेट एंड टाइम आर सेम देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हमें इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। हमें यहाँ पर रेट और टाइम क्या दिया गया है? सेम दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 भाग है। तो साधारण ब्याज कितना है? मूलधन का कितना है? ये 1/16 भाग है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल × 1/16। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम रेशो निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1/16, कि साधारण ब्याज अपॉन मूलधन इज इक्वल टू 1/16। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो साधारण ब्याज हमारा 1 हो गया और प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? ये हो गया 16। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कंपेयर हमने किया तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला 1, प्रिंसिपल कितना मिला हमें? 16। क्योंकि रेट और टाइम सेम है तो हम रेट को एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि हमें रेट फाइंड करना है तो टाइम की जगह भी हम आर पुट कर देंगे। नाउ डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कट हो सकता है तो इसको कट कर दीजिए। ये देखिए 4 4 = 16 एंड 4 2 = 8, 4 5 = 20। ये आ गया यहाँ पे 4, r × r हो गया r² डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू
1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नाउ आर इज इक्वल टू square root of 25 upon 4. Now square root of 25 5, square root of 4 is equal to 2. Now r is equal to, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4, 2 5 10, 2.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8,000 रुपये की राशि 2 भागों में बांटकर ब्याज पर दी जाती है। यदि पहले भाग पर दर 5% तथा समय 4 वर्ष हो और दूसरे भाग पर दर 6% तथा समय 5 वर्ष हो, तो दोनों भागों से ब्याज समान प्राप्त हो तो पहला भाग कितना होगा? The amount of 8,000 rupees is given on interest in 2 parts if the rate on the first part is 5% and time is 4 years, and on the second part it is 10% and time is 5 years, and the interest received from both the parts is same, then what will be the first part? तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 8,000 रुपये की राशि 2 भागों में बांटकर ब्याज पर दी जाती है। पहले भाग पर 5% का ब्याज लगता है, टाइम होता है 4 वर्ष, और दूसरे पर 6% का ब्याज लगता है और टाइम है 5 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने 2 पार्ट मान लिए, P1 और P2। ठीक है, ठीक है, एक के लिए ये प्रिंसिपल हो गया, एक के लिए ये प्रिंसिपल हो गया। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि दोनों भागों से ब्याज समान प्राप्त होता है, तो हम लिख सकते हैं P1 इंटू, इसका रेट हम मान लेंगे R1, इसका टाइम T1 मान लेंगे और डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ऐसा यहाँ पर लिखेंगे P2, ये रेट हमने R2 मान लिया, इसका टाइम T2 मान लिया, अपॉन हो गया ये 100। अब देखिए P1 तो हमें पता नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे। R1 क्या है यहाँ पर, रेट क्या है 5% पहले पार्ट के लिए, तो 5 पुट कर दिया, टाइम है 4 तो 4 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया P2। R कितना है यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए 6%, तो 6 पुट कर दिया, टाइम कितना है 5, तो यहाँ पर 5 पुट कर दिया अपॉन 100। तो जैसे मैंने आपको समय और कार्य में कट करना सिखाया था वैसे यहाँ पर कट कर दीजिए। इक्वल टू में है, डिनोमिनेटर में है दोनों तरफ, तो ये कट हो जाएगा, 5 से 5 कट हो जाएगा, ये 2 2 4, 2 3 6, ये आ गया 2P1 इज इक्वल टू 3P2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं ये P1 अपॉन P2, ये आ गया रेशो 3/2। तो P1 का पार्ट कितना है 3 और P2 का पार्ट कितना है 2, लेकिन दोनों मिलकर कितना पार्ट बना रहे हैं 5। ठीक है, दोनों से जो हमें मिल रहा है पार्ट कितना मिल रहा है 5 पार्ट मिल रहा है, और यहाँ पर राशि कितनी है टोटल 8,000, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो गई 8,000। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 0 0, 1 की वैल्यू आ गई 1600। अब आपको से जो भी पार्ट पूछा गया है वो निकाल दीजिए। P1 का पार्ट कितना है 3, तो हमसे फर्स्ट पार्ट ही पूछा है तो हम P1 का निकाल देंगे 3, तो 3 इंटू 1600, ये हो गया 4,800। अगर आपसे P2 का पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 10,000 रुपये की राशि अपने 2 बेटों के नाम इस प्रकार कराता है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर दोनों को समान राशि प्राप्त हो। यदि उसके बेटों की उम्र 15 वर्ष तथा 16 वर्ष है तथा उनकी राशियों पर 10% ब्याज लगता हो, तो छोटे बेटे के खाते में कितनी राशि जमा कराई उसने? A man leaves a sum of 10,000 rupees in the name of his 2 sons in such a way that both of them get the same amount on completion of 18 years of age if the ages of his sons are 15 years and 16 years, and if 10% interest is charged on their amounts, then how much amount should be deposited in the younger son's account? तो देखिए राशि कितनी है यहाँ पर 10,000 है, ठीक है, और उसने बोला है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर दोनों को समान राशि प्राप्त होगी। तो दोनों को जो राशि प्राप्त होगी वो तो ब्याज लगा के प्राप्त होगी, तो वो क्या मिलेगा हमें मिश्र धन मिलेगा। ठीक है, और उसके बेटों की उम्र कितनी है, एक की 15 वर्ष है और एक की कितनी है 16 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलेगा, एक बेटा उसका 15 साल का है और एक है 16 साल का। इसका मतलब इसको ब्याज कितना मिलेगा 2 साल और इसको ब्याज कितना मिलेगा
3 साल मिलेगा। तो आपको यहाँ रेट भी गिवन है 10% ब्याज लगता हो। तो देखिए ये 10% गिवन है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 10% इंटू 3 30% हो गया। इसी तरह यहाँ 2 साल का लगेगा, तो 2 इंटू 10% ये हो गया 20%। अब देखिए अगर हमारा यहाँ पर हमने अगर प्रिंसिपल हम 100 लें तो 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। आप समझ पा रहे हैं, अगर हम प्रिंसिपल हमने यहाँ पर क्या मान लिया, हमने 100 मान लिया, तो 100 ये हो गया और रेट कितना है 30%, तो 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। तो हमारे पास मिश्र धन क्या आएगा, अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस जो भी हमारा ब्याज आया है, तो ये आ गया 100 प्लस 30, ये आ गया 130%। ठीक है, हमने ये परसेंट में निकाला है कि 10% का है 3 साल के लिए, कितना होगा 30%, क्योंकि यहाँ मिश्र धन मिलेगा, जो राशि मिलेगी वो मिश्र धन के रूप में मिलेगी। तो ये हो गई फर्स्ट के लिए 130%। ठीक है, और यहाँ पर 20% मिलेगी, तो ये हो गई 120%। तो हम फर्स्ट का मान लेते हैं P1 पार्ट और सेकंड का मान लेते हैं P2 पार्ट। लेकिन यहाँ पर क्या और दिया गया है, दोनों को समान राशि प्राप्त होगी। तो 130% P1 इज इक्वल टू 120% P2, क्योंकि लास्ट में दोनों को इक्वल राशि मिल रही है। तो यहाँ से निकाल लो P1 अपॉन P2, ये हो जाएगा 120 अपॉन 130। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। ये परसेंटेज से परसेंटेज भी कट हो जाएगा। अब P1 कितना हो गया, P1 हो गया यहाँ पर, P1 का पार्ट हो गया 13, P2 का पार्ट हो गया, P1 का पार्ट है ये 12 और P2 का पार्ट कितना है ये 13, और टोटल कितना पार्ट बन रहा है ये 25। तो यहाँ पर लिखिए 25 की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 10,000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 4 ज़ा 100 0 0, ये आ गया 400। क्योंकि हमें किसकी निकालनी है, देन हाउ मच अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन द यंगर सन्स अकाउंट। तो ये जो 15 साल का है ये उसका छोटा बेटा है। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या माना था, P1 माना था। तो P1 के लिए आप निकाल दो, P1 के लिए कितना पार्ट है 12, तो 12 की वैल्यू निकाल दो, 400 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 4 ज़ा 48, तो यह आ जाएगा 4800। अगर आपसे बड़े बेटे के लिए भी पूछा जाए तो उसके लिए 13 है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति बैंक से 7,000 रुपये 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि वह व्यक्ति 3 वर्ष बाद 3,000 रुपये लौटा देता है तथा 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर हिसाब चुका देता है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। A person borrows 7,000 rupees from the bank for 5 years. If that person returns 3,000 rupees after 3 years and pays rupees 5,450 at the end of 5 years, then what will be the rate of simple interest? तो देखिए यहाँ पर देखिए उसने क्या किया है, 5 वर्ष के लिए इतने पैसे लिए, वह व्यक्ति 3 वर्ष बाद 3,000 रुपये लौटा देता है। तो 3 वर्ष तक तो 7,000 ही हमारा प्रिंसिपल रहा है। तो निकालिए, प्रिंसिपल हो गया 7,000 इंटू रेट हमें नहीं पता। ठीक है, टाइम कितना है, क्योंकि अभी यहाँ पर 5 साल के लिए है, लेकिन 3 साल बाद उसने कुछ राशि लौटा दी है, तो जो 7,000 प्रिंसिपल रहेगा वो 3 साल के लिए रहेगा। ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाय 100 प्लस, अब 3 साल के बाद की बात करें तो उसने कितने रुपए लौटाए थे, 3 साल बाद 3,000 रुपये लौटाए थे। तो 7,000 माइनस 3,000 कितना बचा, 4,000। नाउ प्रिंसिपल इज 4,000 फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, इनटू रेट हमें नहीं पता, रेट एज इट इज लिखेंगे R इनटू, अब वो क्या कह रहा है, 5वें वर्ष के अंत तक उसने इतने रुपए लौटा दिए थे, तो मतलब अगले 2 साल और हो गए, तो 2 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, उसने राशि ली थी 7,000, राशि कितनी ली थी 7,000, टोटल उसने लौटाया कितना, एक बार तो उसने 3,000 लौटाए और एक बार 5,450, टोटल उसने लौटाए 8,450। राशि ली थी 7,000, लौटाए कितने 8,450, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया उसने 1,450, और जो एक्स्ट्रा पे किया वो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट।
तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगाया है। 3 साल के लिए 7,000 का मूलधन था और अगले 2 साल के लिए 4,000 मूलधन था, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 1,450। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 21, 2 1 0 आर प्लस 2 4 8, ये हो गया 80 आर इज इक्वल टू 1,450। इसको मल्टीप्लाई ऐड करिए, ये हो गया 290 आर इज इक्वल टू 1,450। नाउ आर इज इक्वल टू 1,450 डिवाइडेड बाय 290, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा। नाउ आर इज इक्वल टू 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का मूलधन 180 रुपये है। एक व्यक्ति 40 रुपये नकद भुगतान करता है तथा शेष राशि 30 रुपये प्रति महीने की किस्तों में 5 महीने में चुकाता है, तो साधारण ब्याज की दर कितने % होगी? द प्रिंसिपल ऑफ एन आइटम इज 180 रुपीज। अ पर्सन पेज 40 रुपीज इन कैश एंड पेज द रिमेनिंग अमाउंट इन 5 months in installments of 30 rupees per month, then what will be the rate of simple interest? ठीक है, अब इसमें देखिए, पहले देखिए 180 रुपये है, जो मूलधन है वो 180 रुपये है, 40 रुपये उसने लौटा दिए, तो जो पहली किस्त जाएगी वो कितने रुपए पर जाएगी? पहली किस्त जाएगी 140 पर, तो 140 इंटू, अब देखो 140 हर महीने 5 महीने 140 तो जाएगी नहीं, क्योंकि जो वो पे कर देगा 30 रुपये, तो फिर से 30 रुपये कम हो जाएंगे नेक्स्ट में, तो इसलिए 140 एक महीने के लिए इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब हम यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, ईयर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मंथ, 1 मंथ के लिए, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली क्या होगा, नेक्स्ट के लिए यही होगा। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, 30 रुपये यहाँ पे कर दिए, तो अभी कितने बचेंगे, 110 पर, जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो 110 पर होगा, तो आर 100 इंटू 12। सिमिलरली नेक्स्ट किस पर होगा, 30 रुपीज़ कम होंगे, तो 80 इंटू 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। नेक्स्ट फिर से 30 रुपये कम होंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, प्लस फिर से 30 रुपये कम होंगे, 20 इंटू 1 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है, तो उसकी सारी राशि क्या हो गई, ये पे हो गई यहाँ पर। अब देखिए उसने, अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से तो साधारण ब्याज निकलेगा। अब देखिए स्टार्टिंग में रेट क्या था, 180 रुपये। अब उसने टोटल पे कितने किए हैं, स्टार्टिंग में उसने कितने किए, 140। 30 रुपीज़ उसने कितनी बार किए, 5 टाइम्स, तो कितना हो गया, 150। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर उसने 40 रुपीज़ पे किए हैं, और 30 रुपये उसने 5 महीने तक पे किए, तो 150 हो गया, टोटल कितना हो गया, 190। तो उसका मूलधन था 180, पे उसने किए हैं 190, इसका मतलब 10 रुपये क्या है यहाँ पर 10 रुपये हैं साधारण ब्याज। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए, ये 140 आर बन गया, ये 110 आर हो गया, ये 80 आर बन गया, ये 50 आर बन गया, ये 20 आर बन गया, तो ये 140 प्लस 110 कितना हो गया, 250 हो गया। 250 प्लस 80 कितना हो गया, 330 हो गया। 330 प्लस 50 कितना हो गया, 380 हो गया। 380 प्लस 20 कितना हो गया, 400 आर। ठीक है, अब यहाँ से सभी के नीचे 100 इंटू 2 है, तो ये कॉमन ले सकते हैं, 100 इंटू 12 इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 इंटू ये 100 ऊपर जाएगा, 12 भी ऊपर जाएगा, अपॉन 400 से 2 0, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आर इज इक्वल टू 30%। ठीक है, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 848 रुपीज़ की राशि पर 4 वर्ष में 4% की वार्षिक दर पर प्रत्येक किस्त कितने की होगी? यहाँ पर राशि कितनी है, देखिए 848। What will be each installment on a sum of 848 rupees in 4 years at 4% per
एनम। तो देखिए इसके लिए आप लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, परसेंट गिवन है और आपको निकालना है कि कितने की किस्त आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग एक फार्मूला लर्न कर लीजिए कि जो किस्त होगी, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट जो होगी वो होगी मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अपॉन टाइम प्लस टाइम t-1 टाइम इंटू r% अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला है, प्रिंसिपल अपॉन टाइम प्लस टाइम -1 इंटू r% डिवाइडेड बाय 2। ये देखते हैं, देखिए प्रिंसिपल यहाँ कितना है 848, टाइम कितना है 4 ईयर्स, तो हमने 4 पुट कर दिया, फिर से टाइम है 4 पुट कर दिया, फिर t-1 है तो 4 - 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 है 2 कर दिया, यहाँ है r%, r% मतलब 4, यहाँ पे r है तो ये आ जाएगा 4/100, ठीक है। सो 848 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंटू 3/2 इंटू 4/100, 2 से कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 848 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24/100। इसको सॉल्व कर लो, 848 डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा, एलसीएम 100 आएगा, यह जाएगा 400 प्लस 24, नाउ वी गेट 848 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 424 डिवाइडेड बाय 100, इट मीन्स 848 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/424, ये 100 ऊपर आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स कट हो जाएगा, कितना आ गया 200। तो कितने की किस्त हर महीने उसको देनी पड़ेगी, कितने की किस्त देनी है 200 रुपीज़ की, ठीक है। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ओके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।